Hello everyone. Today we start a new topic, that is casing design. In the previous lecture of the drilling technology, we already studied casing function and their types. That is, there are many functions of casing which will lead to protect the wellbore as well as reservoir or formation or page of. Okay, and there are several types of casing that is used on the basis of the pressure applied on that casing, such as we have to face a low pressure at the surface condition. So we use different type of casing, that is surface casing at that depth, and we have to apply high grade and grade casing in the intermediate, because in intermediate we have to face gas zones and high pressure zones. So according to that we have to apply that strength of casing in the intermediate of the wellbore. Okay, so हमने अभी तक नहीं केसिंग की टाइप पढ़ ली है, केसिंग के फंक्शंस पढ़ लिए। अब केसिंग को कैसे डिजाइन करेंगे वेलबोर की कंडीशंस को देखते हुए, क्या उसकी ग्रेड होगी, क्या ग्रेड होगी, क्या उस पर लोडिंग लगेगी, उसके हिसाब से केसिंग डिजाइन हम देखेंगे। तो केसिंग डिजाइन में हमने क्या कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे कि केसिंग डिजाइन में हम सारे ये वाले पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि क्या डाटा चाहिए हमको केसिंग डिजाइन करने के लिए और उस डिजाइन पे क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे उस डिजाइन को। ठीक है, मान लो हमने डाटा ले लिया कि इतना प्रेशर लगेगी, इस पे इस डेप्थ पे इतना प्रेशर लगेगा और हमने उस डेप्थ के हिसाब से उस प्रेशर के हिसाब से एक केसिंग डिजाइन कर ली। तो और क्या फैक्टर होंगे जो उस केसिंग को अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर इन्फ्लुएंस केसिंग डिजाइन पाएंगे। डिजाइनिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिजाइनिंग का क्राइटेरिया हमने किस किस को लेंगे, मतलब अपनी डिजाइनिंग कंसीडरेशन रखेंगे, किन किन फोर्स को, किन किन लोड को, किन किन प्रेशर को हमने क्या अपनी केसिंग डिजाइन क्राइटेरिया में रखेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जनरली 3 फोर्स होते हैं किसी भी ट्यूबलर पे, मतलब पाइप पे। ठीक है, चाहे वो केसिंग हो चाहे वो ड्रिलिंग पाइप हो। ठीक है, केसिंग जनरली मैंने बताया था, केसिंग जनरली एक पाइप होती है। ठीक है, जिसको देखिए वेलबोर जो इरेगुलर फॉर्म में होता है उसको एक रेगुलर डायमीटर देने के लिए और ये मतलब कोलाप्स को वेल को कोलाप्स होने के लिए, मतलब इसके सारे फंक्शन मैंने बताए थे, उन सब चीजों के लिए हमने केसिंग का एक पाइप इसमें डालते हैं, डिफरेंट टाइप का डिफरेंट स्ट्रेंथ और ग्रेड के पाइप डालते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो केसिंग एक पाइप होती है, एक पाइप पे मेनली 3 फोर्स लगते हैं और वही हम ये डिजाइन क्राइटेरिया में इंक्लूड करेंगे। तो एक पाइप पे कौन से 3 फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है आपका कोलैप्स प्रेशर। इस पाइप को कोलैप्स करने के लिए प्रेशर लगेगा, उसको बोलेंगे कोलैप्स प्रेशर। और कोलैप्स प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। कोलैप्स प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा, क्योंकि इस पाइप को मेरे को कोलैप्स करना है तो मुझे बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो कोलैप्स प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर होगा। एक होता है बर्स्ट प्रेशर। बर्स्ट प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये पाइप, केसिंग पाइप बर्स्ट हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो वो इंटरनल प्रेशर होगा। तो बर्स्ट प्रेशर आपका क्या हो गया, इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कोलैप्स प्रेशर केसिंग पाइप पर, एक हो गया आपका बर्स्ट प्रेशर, कोलैप्स को एक्सटर्नल और बर्स्ट को इंटरनल। ठीक है, ये 2 प्रेशर हो गए जिनको हम ये कोलैप्स डिजाइन क्राइटेरिया में डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ द केसिंग में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बर्स्ट प्रेशर, कोलैप्स प्रेशर। एक होता है आपका टेंसाइल प्रेशर, टेंसाइल फोर्स कह लो या टेंसाइल प्रेशर कह लो। देखो हम जानते हैं कि जैसे ये सरफेस केसिंग है, जैसे ये सरफेस केसिंग है तो हम लेंगे इसमें कुछ डेप्थ पर इंटरमीडिएट केसिंग डालेंगे। ठीक है, कुछ डेप्थ के बाद इसमें लेंगे प्रोडक्शन केसिंग डालेंगे। ठीक है, तो इनकी लेंगे हम लेंगे सरफेस तक एक्सटेंड करते हैं इनको। ठीक है, तो जैसे मैंने लिए कंडक्टर मतलब सरफेस पाइप डाला, सरफेस केसिंग डाली, फिर मैं लेंगे इंटरमीडिएट केसिंग डालूंगा। ठीक है, मान लो यहां से शुरू हो रही है लेकिन हम एक्सटेंड सरफेस से करेंगे। ठीक है, और फिर मैंने लेंगे प्रोडक्शन केसिंग डाली। ठीक है, मान लो यहां से शुरू हो रही है यहां। ठीक है, इनकी डेप्थ वेरी कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस केसिंग पर ये आगे वाली जितनी भी केसिंग है उन सबका वेट आएगा। ठीक है, तो
प्रेशर कि इन सब का लोड इस पर आ रहा है तो इस स्ट्रिंग को कंप्रेस करेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग और केसिंग स्ट्रिंग और केसिंग पाइप, ठीक है, ये तो हो गया कंप्रेशन प्रेशर। लेकिन टेंसाइल प्रेशर क्या होता है, जो नहीं है उसको पाइप को टेंशन में रखता है। टेंशन मतलब एकदम एलोंगेट करके रखता है। तो वो किस वजह से टेंशन में रहेगा पाइप, ड्यू टू इट्स वेट। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, केसिंग का लेंगे और हमने केसिंग को लेंगे एक्सटेंड करते जाएंगे, तो वो जो इनिशियल पॉइंट है इस पे वेट बढ़ता जाएगा। पहले इस केसिंग की वजह से था, फिर और एलोंगेट कर दिया आपने, और एलोंगेट कर दिया, तो डेप्थ के साथ साथ केसिंग का जो इस पॉइंट का वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जब मैं किसी चीज को लेंगे वेट लगाऊं, जैसे ये लेंगे एक पाइप है और मैं इस पर लेंगे वेट बढ़ाता जाऊं तो ये एकदम स्ट्रेट लगेगा ना इस पाइप को। अगर ये पाइप है और मैं इस पे वेट बढ़ाता जाऊं, इंक्रीज करता जाऊं तो इस वेट के कारण ये जो पाइप है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, एलोंगेट पोजीशन में रहेगा। उसको कहते हैं हम पाइपिंग टेंशन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना कि जैसे ये कोई पाइप है, ठीक है, अब मैंने इस तरीके से बढ़ाता चला गया, मैंने दूसरा सेक्शन भी लगा दिया, मैंने तीसरा सेक्शन भी लगा दिया, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पर फोर्स वेट होगा इसका और इस पॉइंट पर वेट होगा इसके द्वारा, तो वो कौन किस पॉइंट पर ज्यादा वेट होगा? ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पर ज्यादा वेट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर 1 सेक्शन 2 सेक्शन और 3 सेक्शन की वजह से, और जो बी पॉइंट है उस पर 2 और 3 सेक्शन की वजह से, तो वेट किस पॉइंट पर ज्यादा होगा? ए पॉइंट पे। तो मैं कह सकता हूं कि ए पॉइंट पर वेट ज्यादा है तो वो नहीं है वेट, उसको नहीं है इस पाइप को भी इसके रखने में लेके हेल्प करेगा, टेंशन इस पाइप को टेंशन में रखने में हेल्प करेगा। तो मैं कह सकता हूं टेंशन फोर्स नहीं है ए पॉइंट पर ज्यादा होगा और टेंशन फोर्स बी पॉइंट पर ए पॉइंट के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि बी पॉइंट पर जो वेट लग रहा है वो 2 और 3 सेक्शन की वजह से लग रहा है और ए पॉइंट पर 1 2 3 सेक्शन की वजह से लग रहा है। तो जितना ज्यादा वेट उतनी ज्यादा आपकी टेंशन एट दैट पॉइंट। तो ए पॉइंट पर टेंशन ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर टेंशन कम होगा। तो ये होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता है मेनली ड्यू टू वेट ऑफ द पाइप, ठीक है। टेंशन फोर्स होता है ड्यू टू मेनली वेट ऑफ द पाइप, और वेट ऑफ द पाइप जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते जाएंगे, लेंथ ऑफ पाइप बढ़ती जाएगी, वेट ऑफ पाइप बढ़ता जाएगा और उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ती जाएगी हर पॉइंट पर। जैसे मैंने पहले मेरा इतना था, ठीक है, पाइप इतना था, अब यहाँ पर टेंशन इस पाइप की वजह से होगी, यहाँ पर टेंशन इतने सेक्शन की वजह से होगी, लेकिन जब मैंने एलोंगेट करके नहीं है इतना कर दिया तो इस पॉइंट पे सेक्शन इस पूरे सेक्शन की वजह से होगी और इस पॉइंट पे सेक्शन और खाली इसकी वजह से नहीं पूरे की वजह से होगी। तो जितना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हर पॉइंट पे सेक्शन उसके नीचे जितना वेट है उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो कोलैप्स बता दिया, बस्ट बता दिया और टेंशन प्रेशर बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो मेनली हम केसिंग की डिजाइन क्राइटेरिया में 3 तरह के प्रेशर या फोर्स देखेंगे। तो बस्ट प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर होता है जो केसिंग को बस्ट करने के लिए माना जाता है, और सेकंड होता है कोलैप्स प्रेशर जो आउटवर्ड प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है और इसको कोलैप्स करने के लिए माना जाता है। एक होता है टेंशन प्रेशर, ठीक है, जो इसको नहीं है एलोंगेट करने के लिए माना जाता है। और ज्यादा टेंशन हो गई अगर टेंशन प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द केसिंग इस पाइप की यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ मैं बताऊंगा, इस पाइप की यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, ठीक है, या फिर आपको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये पाइप टूट जाएगा। अगर मान लो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3000 एलबी है, 3000 एलबी है, ठीक है, और इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट के वेट के द्वारा पूरी वेट के द्वारा इस पॉइंट पर प्रेशर मतलब फोर्स टेंसाइल फोर्स 3000 से ज्यादा हो गया, तो इसकी स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी आपकी 3000, पूरे पाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ 3000, लेकिन इस पॉइंट पर इस पूरे केसिंग पाइप की वजह से वेट हो गया 3000 से ज्यादा, तो ये पाइप यहां से टूट जाएगा। तो आपको नहीं है यही सब देखना है कि जितनी इसकी स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ
और या फिर बस्ट स्ट्रेंथ या फिर पुल-अप स्ट्रेंथ, उससे नीचे ही हमको पुल-अप प्रेशर, बस्ट प्रेशर और टेंसाइल फोर्स रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। अच्छा, हम डिजाइन किस हिसाब से नहीं करते कि हमारा पाइप इस डिजाइन इस स्ट्रेंथ का है, मतलब इस बस्ट स्ट्रेंथ का, पुल-अप स्ट्रेंथ का और टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, तो हमने ये जो सब सरफेस पे प्रेशर से दैट इज पुल-अप प्रेशर, बस्ट प्रेशर और टेंसाइल प्रेशर को उस हिसाब से डिजाइन कर ले। नहीं, हमारे प्रेशर होते हैं उसके हिसाब से हम स्टील को डिजाइन करते हैं। मान लो बस्ट प्रेशर लेंगे कुछ कांस्टेंट है C1, पुल-अप प्रेशर कुछ कांस्टेंट है C2 और टेंशन फोर्स कुछ कांस्टेंट है C3, तो हमको जो केसिंग लेनी पड़ेगी, केसिंग पाइप लेना पड़ेगा, ये तीनों प्रेशर से ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जब हमने ये सब सरफेस में केसिंग को डाले तो ये इन वैल्यूओं से जो स्ट्रेंथ है इन वैल्यूओं से ज्यादा रहे, जिससे ये फ्लैट पाइप बस्ट ना हो, पुल-अप ना हो, टेंशन की वजह से ब्रेक ना हो, ठीक है। इन तीनों फोर्सेस के अलावा या फिर लोड फेलो लोड्स के अलावा, बस्ट लोड, पुल-अप लोड और टेंशन लोड के अलावा भी कई सारे लोड होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर केसिंग बढ़ाता जाऊंगा तो इन सब केसिंग का लोड इस पे पड़ेगा, तो कंप्रेशन लोड आएगा, ये भी एक लोड है, ठीक है, ठीक है। अब नहीं, जैसे मैंने केसिंग को मूव करा है अपार डायरेक्शन में और इसका फ्रिक्शन लग रहा है बेल फोर्स से, ठीक है, तो जब मैं इसे मूव कराऊंगा तो फ्रिक्शन के कारण नीचे फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा, हाँ, इसको नहीं मैं अब्बा मूव कराऊंगा तो फ्रिक्शन के कारण नीचे फोर्स लगेगा, तो इसमें क्या है, गेट की वजह से फोर्स लग रहा था, लेकिन जो ड्रैग हो रहा है यहाँ पर, ड्रैग फ्रिक्शन की वजह से ड्रैग हो रहा है ना, उसकी वजह से टेंसाइल और बढ़ गया, ठीक है, उसकी वजह से टेंसाइल और बढ़ गया, तो ये भी एक तरीके का लोड हो गया, ठीक है, टेंसाइल लोड हो गया। एक सॉफ्ट लोड होते हैं, जैसे कि मैं इसको नहीं है किसी को डाउनवर्ड मूव करा रहा हूं, यहां पर कोई नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन आया है, कोई रुकावट आया है, तो इससे टकरा जाएगी, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, सडन फोर्स, जिसको सॉफ्ट लोड कहते हैं, तो वो भी एक लोड है। तो ऐसे कई सारे लोड होते हैं, लेकिन हम मेनली किसके लिए डिजाइन करते हैं किसी को, बस्ट लोड, पुल-अप लोड, टेंशन लोड, इनके लिए डिजाइन करते हैं। मान लो इन तीनों की वजह से हमें केसिंग, तीनों की ओवरऑल की वजह से हमें केसिंग मिली 3000 एलबीएफ स्ट्रेंथ की हमको केसिंग लेनी है। ये हमारे लगे पुल-अप प्रेशर जो लगेगा उससे भी ऊपर, मतलब उसको भी बियर कर जाएगी, बस्ट लगेगा उसको भी बियर कर जाएगी, बस्ट नहीं होगी, और टेंशन लगेगा उसको भी बियर कर जाएगी, ठीक है। तो मान लो ये 3000 तीनों मिला के 3000 करके केसिंग स्ट्रिंग ले ली, 3000 एलबीएफ की मतलब हमने स्ट्रेंथ केसिंग स्ट्रिंग ले ली, और ये तीनों को बियर कर जाएगी। लेकिन हमने तो इन तीनों के साथ निकाला है, लेकिन नीचे तो नहीं है, कंप्रेशन लोड, ड्रैग लोड, शॉक लोड सब लगेंगे, तो हमने तो खाली तीन लोड के हिसाब से इसको डिजाइन कर दिया, लेकिन लोड तो और भी ज्यादा लगेंगे, इसमें 4-5 लोड और आएंगे जो कि हमको पता है, और हाइड लोड भी होते हैं, छुपे हुए लोड भी होते हैं, वो तो नहीं है 22-25 तरह के लोड होते हैं, उनको कैसे, अब देखो हमने तो तीन लोड के हिसाब से इसको डिजाइन करके 3000 एलबीएफ, लेकिन जो बाकी के लोड के हिसाब से हमने इसको डिजाइन नहीं किया, और ये लोड लगेंगे इस पे, जब ये तीन और ये बाकी के लोड इस पे लगेंगे, तो इसकी नहीं है जो प्रेशर लगेगा हो सकता है 3000 से ऊपर चला जाए, और लेकिन हमारी स्ट्रिंग तो 3000 की है, हमने तीनों के साथ 3000 की स्ट्रिंग डिजाइन कर ली, लेकिन जब हमने तीनों के साथ और हमारा लोड इन सब की वजह से 3000 तक चला गया, तो हमारी प्रेशर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, मैंने डिजाइन को बस्ट के हिसाब से, पुल-अप के हिसाब से और टेंसाइल के हिसाब से डिजाइन कर लिया 3000, लेकिन और ये 3000 आ गया, 3000 तक आप लोगे तो ये तीनों प्रेशर बियर कर जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको 3000 ना लेकर मैं इसको 3000 से ऊपर ले जाऊंगा, मैं इसको 5000 एलबीएफ ले सकता हूं, मैं इसको 6000 एलबीएफ ले सकता हूं, जिससे क्या होगा, 3000 के लिए नहीं, पूरा प्रेशर, बस्ट प्रेशर, पुल-अप प्रेशर और आपके लिए कौन सा है टेंसाइल फोर्स देंगे, बियर कर जाएगा, और बाकी के अगर मैं 5000 की लेता हूं तो बाकी का 2000 स्ट्रेंथ ऑफ
क्या बियर करेगा, ये बाकी के लोड को बियर कर जाएगा। 6000 में ये 3000 लोड का बियर करेगा, बाकी के जो बचे हुए लोड को उनको बियर कर जाएगा, जिससे केसिंग स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं 7000 का लिया तो 4000 नहीं है, बाकी के लोड को बियर करेगा। तो उसके हिसाब से मैं इसको डिजाइन करूंगा कि अब देखो मैंने इन तीनों के हिसाब से निकाल लिया 3000 एलबीआर की स्ट्रिंग यूज करेंगे और मैंने लिया 5000। तो मैक्सिमम लोड मैं कितना लगा सकता हूं 5000 और मिनिमम मेरा ये लोड लग सकता है, मुझे पता है वो कितना है 3000। तो जो ये आएगा इसका डिजाइन फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हम तीनों लोड के हिसाब से ये डिजाइन करके बाकी के लोड को हम कैसे काउंट करेंगे, उससे ज्यादा हमने ये केसिंग की स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ लेके, ठीक है, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि कितना कितना होगा, ठीक है, और जो का रेशियो होगा वो डिजाइन फैक्टर हो जाएगा। तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने ये कोलाप्स क्राइटेरिया, मतलब अब ये डिजाइन क्राइटेरिया में हम तीन फॉर्म से पढ़ लेंगे, मेनली कोलाप्स, बर्स्ट और टेंशन। फिर आता है आपको कोलाप्स क्राइटेरिया कि नीचे कितना कोलाप्स प्रेशर लगेगा उसको निकालेंगे कैसे, उसकी हिसाब से तो हमने ये केसिंग स्ट्रिंग को डिजाइन करेंगे। तो कोलाप्स कैसे निकालेंगे, बर्स्ट क्राइटेरिया, बर्स्ट क्राइटेरिया क्या पता पड़ेगा कि बर्स्ट प्रेशर नीचे कितना लगेगा, उसी के हिसाब से तो हमने ये उसकी केसिंग के बर्स्ट स्ट्रेंथ को ये डिजाइन करेंगे। भाई आपको नीचे की नहीं पता होगी तो हमने केसिंग सरफेस पे कैसे डिजाइन करेंगे, कितना मैक्सिमम नीचे बर्स्ट प्रेशर लगेगा, हमको यही नहीं पता तो ऊपर डिजाइन कैसे करेंगे। तो हमने ये इस कंडीशन में बर्स्ट क्राइटेरिया निकाल लेंगे, ठीक है, बर्स्ट प्रेशर कितना लगेगा, बर्स्ट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग में हम क्या निकालेंगे, हाँ कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग में हम क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग में हम क्या निकालेंगे कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, अब देखो मैंने क्या बताया था कोलाप्स किस वजह से लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब हम ये केसिंग को बेलबोर्ड में डालेंगे तो यहाँ पर फ्लूइड बन रहा होगा, ड्रिलिंग फ्लूइड, ठीक है, तो इस पे नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर किसकी वजह से लगा, ड्रिलिंग फ्लूइड की वजह से। तो नीचे जाते जाते ड्रिलिंग फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा मैक्सिमम कहां पर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी ड्रिलिंग मड की डेंसिटी रो है ppg में, तो प्रेशर इस पॉइंट पर कितना होगा 0.052 रो m इनटू हाइट। अब जितनी हाइट बढ़ाती जाएगी उतनी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कोलाप्स प्रेशर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, हाइट 0 और कोलाप्स प्रेशर 0 और कोलाप्स प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है, जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी। अब देखना बर्स्ट प्रेशर किसकी वजह से लगता है, इंटरनल फ्लूइड की वजह से। इंटरनल फ्लूइड कब आएगा, जब आपकी नहीं है केसिंग, इंटरनल फ्लूइड कब आएगा, जब आपका फॉर्मेशन से फ्लूइड आएगा। अब मान लो डेंसिटी ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड रो है, ठीक है। अब देखो रो है तो यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी होगी, रो है माइनस जी इंटू एच, ठीक है, G इंटू एच। तो रो है यहाँ पर है और मान लो इसका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब समझते हो, प्रेशर अपॉन हाइट, मतलब इसका ग्रेडियंट है इतना, ठीक है। तो ऊपर जाते जाते कितना प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, मान लो इसकी पूरी की हाइट h है, तो यहाँ पर अगर नहीं है इसका प्रेशर, सॉरी ये डेंसिटी नहीं है, ये आपकी डेंसिटी नहीं है, ये आपका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन फ्लूइड, ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर आ जाएगा या फिर फ्लो प्रेशर के बराबर आ जाएगा। और मान लो इसका ग्रेडियंट है g, दैट इज psi पर हाइट इतना घटेगा या फिर नीचे आने पर बढ़ेगा, तो इतना ग्रेडियंट घट रहा है, तो इस हाइट के हिसाब से इतना ग्रेडियंट इसमें से घट जाएगा, तो इतना प्रेशर इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पर इंटरनल प्रेशर कितना होगा, जो फॉर्मेशन प्रेशर है उसमें से ग्रेडियंट कितना है इनटू हाइट, तो यहाँ पर फॉर्मेशन प्रेशर मतलब उसका इंटरनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर प्रेशर है रो पीएफ, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर है पीएफ माइनस जी इंटू एच, दैट इज ग्रेडियंट पीएसआई अपॉन हाइट इंटू हाइट, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर? इंटरनल प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा? देखो ये एक क्वांटिटी है और ये भी सेम क्वांटिटी है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिखने में तो इंटरनल प्रेशर ये वाला ज्यादा होगा, दिखने में तो इंटरनल प्रेशर ये वाला ज्यादा होगा। मान लो ये 30 है, 3 है, 30,000 है, ठीक है, और इसका ग्रेड और ये 30,000, वहां को ग्रेडियंट है 0.25, ठीक है, 0.25 और इसकी डेप्थ है 1000, ठीक है, इसकी डेप्थ है 1000 डेप्थ है, ये 3000 है और ये 3000 है, इसका ग्रेडियंट है 0.25 कम हो रहा है, प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आया 1750। तो प्रेशर कहां पर ज्यादा है? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है इंटरनल, तो इंटरनल प्रेशर की वजह से लगता है बर्स्ट प्रेशर, तो मैं कह सकता हूं बर्स्ट प्रेशर यहाँ पर ज्यादा लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा। लेकिन देखना कि यहाँ पर जब बर्स्ट प्रेशर लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से भी तो मड का प्रेशर लगेगा इंटरनल डायरेक्शन में, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, दैट इज इंटरनल प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ से भी तो नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, मड का प्रेशर लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो इसके कारण लगेगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो मड के कारण प्रेशर लगेगा। अब देखना कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर मड के द्वारा प्रेशर कितना हो जाएगा? 0, तो इस टोटल प्रेशर इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर कितना हो जाएगा? इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर मतलब बर्स्ट इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? रो एफ माइनस जी इंटू एच माइनस 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? पी एफ माइनस ये 0.052 इंटू डेंसिटी ऑफ मड इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो इफेक्टिव प्रेशर दोनों पॉइंट पे देखेंगे, इफेक्टिव इंटरनल प्रेशर, इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर देखेंगे, एक ही चीज है, इफेक्टिव इंटरनल प्रेशर और इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर। तो इंडिविजुअली इंटरनल प्रेशर जहां पर ज्यादा था यहां पर कम था, लेकिन इफेक्टिव इंटरनल प्रेशर यहां पर ये वाला है और यहां पर ये वाला है। अब देखना ये 0 है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखना कि पीएफ ये है और पीएफ ये है, और इसमें से ये रिड्यूस हो रहा है और इसमें से ये रिड्यूस हो रहा है। अब ये ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट है, मान लो ये पीपी में 0.052 यहाँ पे लगेगा, 0.052 से 0.052 बढ़ जाएगा, हाइट से हाइट बढ़ जाएगी। तो अब ये ज्यादा कम होगा और कम होगा, किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट पे, इन दोनों के मड के ग्रेडियंट पे और फ्लूइड के ग्रेडियंट पे। अगर ये ग्रेडियंट डेंसिटी ऑफ मड से ज्यादा हुआ, डेंसिटी ऑफ मड से ज्यादा हुआ, तो ये ज्यादा, अगर ये ग्रेडियंट डेंसिटी ऑफ मड से ज्यादा हुआ तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और ये ओवरऑल क्वांटिटी कोई सब्ट्रैक्ट है तो घट जाएगी, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा और इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये ग्रेडियंट कम हुआ डेंसिटी ऑफ मड से, ये ग्रेडियंट कम हुआ डेंसिटी ऑफ मड से, तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो ये ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन ये आपके सामने आ गई। अब कंडीशन के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो ग्रेडियंट होता है फ्लूइड का, वो हाई प्रेशर से आता है, हाई प्रेशर से आता है मतलब लाइट होता है, भाई प्रेशर कब हाई होगा? देखो मैं चीज पे प्रेशर लगाता जाऊं और वो एकदम एक्सपेल्ड हो, तो वो एकदम मतलब आप नहीं है किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगाना, उसको हटाना, ठीक है, प्रेशर को, तो एकदम से आपको गैस टाइप फ्लूइड निकलने को मिलेगा। फुवारे होते हैं ना, फुवारे का नीचे लिक्विड होता है, ऊपर में जो निकलता है इनिशियली उसमें से छींटे निकलती है, मतलब क्या कह सकते हैं, ड्रॉप निकलती है, वेट ड्रॉप निकलती है, ठीक है।
तो जो मैं कहना चाहता हूँ, ये हाई प्रेशर है और जब हाई प्रेशर में मैं होल कर दूंगा, परफोरेशन कर दूंगा या फिर मेरे नॉन सर्कुलेशन होगा, तो इसमें से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी और ग्रेडियंट कम होगा। डेंसिटी लो मतलब ग्रेडियंट कम होगा। तो देखो अगर ग्रेडियंट ज्यादा है तो यहाँ पर कम होगा इफेक्टिव इंटरनल प्रेशर और बस्ट प्रेशर, यहाँ पर ज्यादा होगा। ग्रेडियंट कम है तो यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। और जनरली क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में से मैं प्रेशर हटाऊंगा तो जो फ्लूइड निकलेगा उसकी डेंसिटी लो होगी, तो जो ग्रेडियंट आएगा यहाँ तक उसका ग्रेडियंट कम होगा बजाय लिक्विड के ग्रेडियंट से, उसका ग्रेडियंट कम होगा बजाय लिक्विड के ग्रेडियंट से। ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन होती है। ये कभी कभी आप दे दिया जाएगा तो आप डिराइव कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपली इस केस में यहाँ पर बस्ट प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जनरली ये केस होता है कि जो ग्रेडियंट होता है फ्लूइड आ रहा है वो कम होता है डेंसिटी और मास से। जब ये ग्रेडियंट कम है डेंसिटी और मास से तो यहाँ पर ये वैल्यू कम होगी और ओवरऑल वैल्यू ये बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ब्लड प्रेशर इस पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो याद रखना नॉर्मल कंडीशंस में पुलाव प्रेशर होता है टू डेप्थ पे ज्यादा और बस्ट प्रेशर होता है हाई डेप्थ पे ज्यादा, ठीक है। पुलाव प्रेशर होता है टू डेप्थ पे ज्यादा और बस्ट प्रेशर होता है सरफेस पे ज्यादा, ठीक है, सरफेस पे ज्यादा। ये दोनों प्रेशर आ गए। अब देखते हैं टेंसाइल प्रेशर। टेंसाइल प्रेशर का मैंने बता दिया था, जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा उस पॉइंट पे टेंसाइल प्रेशर होगा। तो इस पे इसके कारण वेट है, इस पे इसके कारण वेट है, इस पे इसके कारण वेट है, तो वेट ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं एकदम पीक पॉइंट सरफेस पॉइंट वाला देखूंगा, टॉप जॉइंट, ठीक है, पीक पॉइंट देखूंगा। पीक पॉइंट या टॉप केसिंग देख लो, पीक पॉइंट कहां पर होगा, जब वहां पे टॉप केसिंग हो तो टॉप केसिंग पे ये पूरा वेट बियर करेगा। तो टेंसाइल प्रेशर कहां पर ज्यादा हो गया, टेंसाइल लोड कहां पर ज्यादा हो गया, सरफेस पॉइंट पे। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, कि ब्लड प्रेशर और टेंसाइल लोड सरफेस पे ज्यादा होता है और आपका कोलाप्स प्रेशर टीडी पे ज्यादा होता है, टू डेप्थ, ठीक है। तो मैं सरफेस पर हाई ग्रेड की स्ट्रिंग लूंगा और नीचे लो ग्रेड की स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। लो ग्रेड की स्ट्रिंग लूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बेकार स्ट्रिंग ले ली, नहीं, उसकी ग्रेड कोलाप्स प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए जो कोलाप्स प्रेशर पर पीएच बढ़ जाए। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर और टेंशन लोड से ज्यादा होना चाहिए जिसको पीएच बढ़ जाए। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ की है, तो मैंने सरफेस पे हाई स्ट्रेंथ की केसिंग ले ली, हाई स्ट्रेंथ या हाई ग्रेड की केसिंग ले ली और बॉटम होल पे टीडी पे मैंने लो स्ट्रेंथ या लो ग्रेड की केसिंग ले ली कंपेयर टू सरफेस। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पर कि मैंने एक ही बेल में एक ही केसिंग को डिफरेंट ग्रेड की ले लिया, सरफेस पर कुछ डिफरेंट ग्रेड की है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट ग्रेड की है, बीच में कुछ डिफरेंट ग्रेड की है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ केसिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ केसिंग, ये कुछ ग्रेड की है, ये कुछ ग्रेड की है, ये कुछ ग्रेड की है, अकॉर्डिंग टू load applied on that depth, at that depth, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग है। वही हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग हम क्यों लेते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपका आता है टेंशन क्राइटेरिया। अब कोलाप्स निकाल लिया, बस्ट निकाल लिया, अब हमको निकालना है टेंशन क्राइटेरिया, ठीक है। टेंशन प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसमें ये सब देखेंगे टेंशन किस किस की वजह से आएगा, कितना टेंशन होगा, उसके हिसाब से हम सरफेस पे उसी यील्ड स्ट्रेंथ की केसेस डिजाइन करेंगे। फिर आता है सर्विस लोड ड्यूरिंग मिलिंग एंड प्रोडक्शन। मैंने क्या कहा था कि मे भी हम इन तीन लोड को देखेंगे, ठीक है, ये तीन लोड के हिसाब से हम डिजाइन कर देंगे। मान लो 3000 आया, लेकिन अदर लोड के लिए हम इसको ज्यादा लेंगे, 5 6 7000 अपने अकॉर्डिंग में ले लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं जो हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से प्रेशर निकाल सकते हैं, कंप्रेशन प्रेशर
प्रेशर कंप्रेशन प्रेशर निकाल सकते हैं, कंप्रेशन लोड निकाल सकते हैं, सर्विस लोड निकाल सकते हैं ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन। सर्विस लोड मतलब आपने ड्रिलिंग कर दी, ठीक है, केसिंग लगा दी, अब केसिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके दरमियान पीरियड टाइम पीरियड उस पे सर्विस लोड क्या लिखेंगे, जैसे आपने बैंक टेस्टिंग कर रहे हो, लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हो, लॉगिंग कर रहे हो, और आपने नीचे कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसमें नहीं उसको क्यों कर रहे हो, तो ये सब सर्विसेज होती है। बैल हमारा रेडी हो गया, उसके बाद बैल में सर्विसेज होती है ना, जैसे आपने ये घर पर गाड़ी लिया है तो गाड़ी में सर्विसिंग होती है, कुछ पार्टी टाइम पीरियड तक हमने चलाई फिर उसको ये सही कराना पड़ता है, कुछ सर्विस निकल जाती है। ऐसे हमने ब्रांड बिल कर दिया और उसमें नहीं हम चला रहे हैं तो उसको चलाने के दौरान कुछ नहीं उसको खराब हो गया या टेस्टिंग करनी है कि ऑयल कितना रह गया नीचे, तो वो हमने ये इक्विपमेंट डाल के इसमें तो उनके कारण लोड लगता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सर्विस लोड। इनको भी हम इवॉल्व कर सकते हैं, तो इनका द्वारा भी हेड देख लेंगे, कंप्रेसर लोड के द्वारा भी हेड देखेंगे, मेनली तो हम तीनों के द्वारा देखेंगे, हल्की में आएगा उससे ज्यादा ले लेंगे बाकी के लोड के लिए, लेकिन जो लोड हम निकाल सकते हैं उनको तो देख ही ले, कंप्रेसर लोड निकाल सकते हैं, सर्विस एंड प्रोडक्शन लोड हम निकाल सकते हैं, तो वो हम लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। बायएक्सियल इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है, टेंशन कंप्रेशन वो टेंसाइल कोलैप्स और बर्स्ट के द्वारा अलावा भी टाई एक्सियल बायएक्सियल इफेक्ट होते हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो बायएक्सियल मान लो, बायएक्सियल मान लो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दो एक्सिस के एरो, तो इस डायरेक्शन में वेट के एरो लगेगा, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल प्रेशर के एरो लगेगा, और जो बायएक्सियल इफेक्ट होगा वो आपके लिए कोलैप्स प्रेशर होगा, उसको काउंटर करने की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये तो आप वर्ड से नहीं और लगा रहा है, तो कोलैप्स को रिड्यूस करने कोलैप्स को जो हम रिड्यूस करते हैं उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा, तो बायएक्सियल इफेक्ट देखेंगे, बाकी ये ट्राइएक्सियल देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे स्टेप कवर करेंगे कि डाटा कलेक्शन वगैरह कैसे क्या करना है, ठीक है, तो आप इसको मान लो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।